उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने संभल जामा मस्जिद विवाद के संदर्भ में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर ये सब नहीं हो तो सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छिन जाएगी। कुछ अधिकारी सत्ता को खुश करने के लिए सीमाएं लांघ गए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लेते हुए खत्म करना चाहिए। नगीना सांसद ने दावा किया कि संसद ने वर्शिप एक्ट बनाया, आखिर आज उसकी क्या अहमियत बची हुई है। संसद में कानून ऐसे हवा में नहीं बनता। आज़ाद ने आगे कहा कि बेईमानी ना हो इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या छिपाया जा रहा है संभल में जिसकी वजह से हमको जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप अधिकारियों की व्हाट्सएप चैट और फोन कॉल चेक करा लो, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संभल और अजमेर के मामलों के संदर्भ में चंद्रशेखर ने कहा कि क्या यह अधिकार सिर्फ एक धर्म के लोगों को है या सभी धर्मों को है। अगर जो लोग दूसरे धर्मों में आस्था रखते हैं, जैन या बौद्ध धर्म में, आग तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजों ने ही लगाई है। और किसने लगाई है? ये आग लगाकर वो हाथ सेक रहे हैं। क्या देश नहीं देख रहा है इनको? दरअसल सांसद आजाद वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के संदर्भ में प्रतिक्रिया दे रहे थे। साल 2022 में पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ की बैठक ने कहा था कि अगर किसी जगह की हकीकत का पता लगाना है तो 1991 का कानून आड़े नहीं आता। अब आपको बताते हैं कि 1991 के कानून के संदर्भ में क्या कहता है कोर्ट। दरअसल मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हालांकि 1991 के कानून के तहत धार्मिक स्थल की प्रकृति को बदलने पर रोक है, लेकिन प्रतीकात्मक साधन के रूप में किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना कानून की धारा 3 और 4 का उल्लंघन नहीं हो सकता है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने 20 मई 2022 को ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद की 1 घंटे की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट 2022 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद प्रबंध समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह समिति वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद का मैनेजमेंट देखती है। इस याचिका में इलाहाबाद जिसमें उसने मस्जिद क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के लिए सिविल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। जरा सुनिए चंद्रशेखर आजाद का इस संदर्भ में बयान कि देश सभी का है, किसी एक जाति किसी एक धर्म का नहीं है, ना गरीब का ना अमीर का, सबका है। फिर धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सभी के लिए। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो मुझे सरकारें, कोर्ट ये बताएं कि वो देश को किस तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। क्या आज देश के प्रधानमंत्री को संभल और जिस दरगाह पे वो चादर चढ़ाते हैं अजमेर शरीफ नहीं दिख रहा है? क्या वो किसी एक धर्म की दरगाह है? और फिर उसके बाद आज जो हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप ये बताओ कि आप इस देश को कौन सी सूरत हाल में ले जाना चाहते हैं। अगर ऐसे ही अगर करना है तो कल कोई और सरफिरा टाइप कोई आदमी जिसके मन में कोई बात चली आ रही है और वो कहने लग जाए कि जितने हिंदू धर्म के धार्मिक स्थल हैं इनके नीचे बौद्ध मठ है, और वो भी अपनी जो जाके पिटीशन दाखिल कर दे, तो इसके बाद क्या होगा देश में माहौल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।